नमस्कार। सबकी धड़कनें अब टिकी है 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनके चुनाव परिणाम पर। हालांकि बड़े बड़े सर्वे और एग्जिट पोल से कई चीज़ें सामने आई है, लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों और एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी के पक्ष में भी है कुछ और कुछ अन्य पार्टियों के तरफ भी पक्ष में, या इस तरह से कहिए कि एनालिसिस का भी पूरा सर्वे जो बता रहा है वो किस तरह का होगा, क्या कुछ होगा और कल जो परिणाम आएंगे वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बेहद मायने रखता है। रविकांत, आप लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं और राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करते हैं तो इन 5 राज्यों के परिणाम जो कि कल आएंगे, जो परिणाम आएंगे बीजेपी के लिए एक कहिए ये जीवन दान है, अमृत है आने वाले 2024 के लिए, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिए जिसके तरफ ये फैसला जाएगा, रिजल्ट आएगा जब इलेक्शन कमीशन का, तो ये दोनों पार्टियों के लिए जीवन दान होगा। पहली बात। अब आ जाइए मुद्दे पर। जैसे राजस्थान हुआ तो राजस्थान में ये बातें मान के चली जा रही है कि वहाँ हर 5 साल में जनता सरकार को बदल देती है, और एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। ये दोनों गढ़ को 2 दशकों तक, मोटा मोटी 1.5 दशकों तक छत्तीसगढ़ को में रही भाजपा, अभी वहाँ बघेल हैं तो कांग्रेस है। मगर इस बार वहाँ भाजपा पिछली बार से अधिक ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है तो सरकार को भी बदल दे, मगर वहाँ पर काफ़ी फाइट होती हुई नज़र आएगी जो छत्तीसगढ़ की है। मगर वहाँ के जो मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व जो उभरा, या कह सकते हैं कि निखरा, वह है, यह देखते हुए कुछ समय से लगा कि वो कई चीज़ों पर बेबाकी से बोलते रहे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, और जनता से सीधे जुड़ते रहे। और कई बार कांग्रेस के वक्तव्यों को लेकर भी वह किनारे, मोदी जी की तारीफ़, जैसे पाकिस्तान के लोग मोदी को टारगेट करने लगे थे तो उन्होंने मोदी का पक्ष लिया। उनका मतलब राष्ट्रनीति थोड़ा उनको भाजपा वाले नेताओं से सवाल ये उठता है कि जिस मध्य प्रदेश हम आ जाते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी आते हैं, मिजोरम पर भी आएंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो एग्जिट पोल, भले ठीक है हर बार एग्जिट पोल होता है, लोकसभा चुनाव पहले भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो पिछले अगर चुनाव की अगर हम बात करते हैं, वोट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, या जो परिणाम है उसके हिसाब से अगर 2023 को अगर हम देखें तो विपक्ष इस बार कुछ अलग तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि राहुल गांधी के साथ इस बार आपने भी देखा कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या देश के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर कहीं ना विपक्ष एक मजबूत कड़ी को लाना चाहता था। लेकिन इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे, अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो क्या इसका नुकसान है, और अगर करती है तो विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी, उसी बात को हम क्लियर कर रहे थे। विपक्ष के लिए अभी चुनौती लंबा चलेगा। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि कांग्रेस को वहाँ पर खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकती है। पिछली बार कांटे की टक्कर है। नहीं, अगर आप एग्जिट पोल को भी देखें, देखिए एग्जिट पोल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जिट पोल की बात नहीं, हम जो पहले आपको हमारा बात सुनना होगा ना। हाँ, बताइए आप। हाँ, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस या भाजपा की सरकार बन रही है। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कभी भी परिणाम नहीं होता है, या हम जो बोलेंगे वही इलेक्शन कमीशन का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं होगा। एग्जिट पोल बिहार में क्या कह रहा था? तेजस्वी यादव को शपथ दिलवा दिया था, क्या हुआ? एग्जिट पोल 2014 में क्या कह रहा था? बीजेपी को 200 सीट नहीं दे रही थी, 250 सीट से ज़्यादा आ गया। तो एग्जिट पोल सबका तो इलेक्शन कमीशन बंद कर देना चाहिए। मगर यार था कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते अभी। एग्जिट पोल परिणाम नहीं होता है। एग्जिट पोल कई बार, पिछली ही बार एमपी में क्या कुछ कर रही थी, हुआ क्या कुछ, मगर पिछली बार सरकार में आ चुकी थी कांग्रेस, पिछली बार सरकार में आ चुकी थी और सरकार बना ली थी कमलनाथ का साल भर बाद। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर उधर हुए और भी कुछ विधायक इधर उधर हुए, कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था, मगर जो घट रहा था सीट भाजपा का, वो विधायक जुगाड़ हो गया। जुगाड़ी सरकार ही कह सकते हैं जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा जो है राजस्थान में पूरी ताकत लगाई है, तेलंगाना में लगाई है, मिजोरम में लगाई है, और छत्तीसगढ़ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए इन 5 स्टेटों में 3 ही स्टेट में कुछ न कुछ है, बाकी 2 जगह खाता खुल जाए उसी में भाजपा। कहाँ माने? मिजोरम और तेलंगाना में, ये सब जगह खाता खुल जाए भाजपा का, इसमें वो बल्ले बल्ले है। मतलब मतलब ये माना जाए कि 3 स्टेट में भाजपा आ सकती है। मिजोरम एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग अनुमान है कांग्रेस पिछली बार जैसे 5-6 सीट, मगर वोटिंग परसेंट तो 30% वोट था उसका मिजोरम में, 40 सीटें वहाँ है, ठीक है, मगर कांग्रेस का वहाँ पर विपक्ष में थी, तो इस बार सत्ता में आने के लिए और करीब आ जाएगी
वो जो अभी जो पार्टी है उसको हरा पाएगी यह बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस तरह से प्रमोशन हुआ, अब आ जाइए तेलंगाना में, वो जो बिहार में आए थे गठजोड़ करने के लिए, अब उनके लिए चुनौती है कि जिस प्रकार से वो 80-90 सीट के आसपास लाला करके वो मुख्यमंत्री बने थे, इस बार थोड़ा मुश्किल है। इस बार हो सकता है कि सारा जो विपक्षी गोलबंदी हुआ INDA के तहत, हो सकता है कि मोदी जी को हराने के लिए सब लोग उधर वोटिंग कर दे, उनको कमज़ोर करने के लिए कि वह किधर भी नहीं, इधर इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं, नीतीश जी के साथ भी नहीं आए थे, तो इस कारण से। मगर सबसे जो दिलचस्प बात होगा, जो बहुत सारा MP जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, 200 सीटें राजस्थान में है। राजस्थान में वहाँ पर ऐसे ही चलते रहता है, वसुंधरा राजे का गुट और पूरा भाजपा के गुट, ये जग जाहिर है, गुट है, हाँ जी, ये जग जाहिर है सब जगह। तो वहाँ पर परेशानी हो सकती थी या परेशानी, मगर वहाँ पर ये जो रहा है बदलने का, तो एक कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ था और भी ऐसे कई चीज़ें होता है, तो भाजपा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर, जैसे निर्ममता से हत्या हुई थी, तो भाई किसी की सरकार में हो जाएगी तो उसको लेकर जनता उग्र होगी। फिर वहाँ पर 1-2 हिंदुओं की सभा रैली ये चीज़ें हुई थी, तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट सीधे तौर पर भाजपा को होगा। भाजपा को लगता है कि मध्य प्रदेश में बेनिफिट मिलेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। मध्य प्रदेश के लिए आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश जैसे पिछला बार आया था 114 सीटें, इस बार तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर नहीं, कांटे की टक्कर तो सब जगह रहती है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कांटे की टक्कर रहती है, रिजल्ट आ जाता है तो सब भुला जाता है कांटे का टक्कर था कि क्या था। ये बात आपने सही कहा। 14 और 19 में कौची था, कुछ नहीं था, सीधे हुआ कि गेमे नहीं है, मतलब कि एक तरफा जो भी परिस्थितियां या जो मध्य प्रदेश में देखिए क्या है, भाजपा 20 सालों से लगभग सरकार में है। पिछली बार कांग्रेस ने प्रयास किया, नहीं आया। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वोट है अगर वह भाजपा में नहीं गया तो कांग्रेस जीत जा सकती है इसमें, क्योंकि देखिए वहाँ पर एक लंबे समय से भाजपा है। पिछली बार कांग्रेस ने प्रयास किया, चूक गया 2-4 सीटों से। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में है टक्कर, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ी टक्कर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। कांग्रेस पिछली बार आते आते चूक गई है, और घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, ये जान जाइए। और छत्तीसगढ़ आप में आ जाइए, छत्तीसगढ़ में भी शंकर सिंह जो बघेल मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पर जिस प्रकार से मोदी जी का वो तारीफ़ कर देते हैं, कई जगहों पर कांग्रेस से हटकर वो अपना वक्तव्य देते हैं, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे उनके व्यक्तित्व के तौर पे कांग्रेस ऐसे ही अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बढ़ाता, राजस्थान में सचिन पायलट को बढ़ाता, MP में सिंधिया को बढ़ाता, तो शायद एक अगला नेतृत्व आता। मगर कांग्रेस ने इन सभी चीज़ों पर सोचा कि राहुल गांधी के लिए चैलेंज हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा, तो इस सब चीज़ों पर कांग्रेस का नुकसान है। मगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस प्रकार से वो आए हैं, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। बाकी राहुल गांधी की जो यात्रा हुई या राहुल गांधी जो तमाम राज्यों में गए, क्या इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। INDA ये घटक दल का सबसे बड़ा चेहरा है, विपक्ष के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा है। सबसे ज़्यादा मीम और टारगेट अगर भाजपा करती है तो राहुल गांधी पे करती है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वह एक विपक्ष के नेतृत्व करते ही रहते हैं। मिजोरम में खाता खुल रहा है बीजेपी का, हमें तो लग रहा है कि एक आध खुल जाए। खाता से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर देखिए भाजपा की क्या है पॉलिसी, पहले वो 5 साल उनको 2-4% आ जाएगा, तो फिर अगला 5 साल के लिए वेट करते हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल करूंगा। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, बेहद अहम है। जी बिल्कुल। मोदी बनाम विपक्ष, यानी कि INDIA, कोशिश तो जरूर है अभी, लेकिन अभी पूरी खिचड़ी पकी नहीं है। थोड़ा उसमें मतलब व्यंजन को स्वाद देने के लिए कोशिश जरूर लग रही है। अगर हम अपनी भाषा में कहें ताकि पूरा एकदम हर बार ऐसे ही, मतलब देखिए कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। इस बात का भी डर है कि भीतरघात हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने एक मजबूत प्रयास किया था। आप नीतीश कुमार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। नीतीश कुमार के ताकत तो प्रयास किया नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से हर स्टेट में जाकर प्रयास किया है, कोई साधारण बात नहीं है। कोई साधारण और कोई नेता कर भी नहीं पाता, हो सकता है ये भी बातें थी। अलग अलग स्टेट में जाकर उसके मुख्यमंत्रियों से मिलना, बुलाना, 3-3 4-4 बैठक कराना, अलग अलग घटक दल विचार, ये तो किया नीतीश कुमार ने काम, लालू प्रसाद नीतीश कुमार ने काम किया। अब वो नेतृत्व अगर नीतीश कुमार के हाथ में नहीं जाएगा तो नीतीश कुमार उस घटक दल को छोड़ेंगे? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल नीतीश कुमार इतना कमजोर पॉलिटिशियन तो नहीं है, चाहे उनका माथा भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं साफा चट के गर्त में। लेकिन फिलहाल अब अंतिम सवाल, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। 3-5 राज्यों में अगर रविकांत से मैं बात करता हूँ, जो पूरी सिनेरियो है, वोट प्रतिशत है, वोट बैंक है, या फिर जो पिछला जो चुनाव हुआ उसको लेकर
5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आने वाला है, कितने राज्यों में भाजपा, कितने राज्यों में अन्य? देखिए, 2 राज्यों में भाजपा आने की संभावना लग रही है और कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि एक राज्य दे सकते हैं। किन किन राज्यों को भाजपा की सीटें जा सकती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की चांसेस ज़्यादा लगती है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा टक्कर है। वहाँ पर कांग्रेस को दे दीजिए एक को। मिजोरम में खाता खुल जाएगा। देखिए, जहाँ जहाँ पर अभी वर्तमान सरकारें हैं, मिजोरम का छोड़ करके, मिजोरम को हम साइड कर दें, ठीक है, इसलिए नहीं साइड कर रहे हैं कि 40 विधानसभा वहाँ 1-2 लोकसभा, इसलिए नहीं हम साइड कर रहे हैं। वहाँ देखिए, बाकी 4 स्टेटों में जो अभी वर्तमान सरकारें हैं, वह 4 राज्यों की सरकार बदल जा सकती है, मगर एक मिजोरम को हम छोड़कर बोल रहे हैं। बाकी 4 राज्यों में जहाँ भी अभी वर्तमान सरकारें हैं, ज़्यादातर संभावना है। अब हम मोहर मार के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि हाँ ऐसे हो गया था, कल हो के हमको बोले कि ऐसे बोल लूँ हल। हम ये बातें बोल रहे हैं कि जहाँ भी अभी वर्तमान राज्य सरकारें हैं, वह जनता बदल देगी और बदलना चाह रही है। जनता बदलना भी चाह रही है। एग्जिट पोल हो, चाहे वो तमाम सर्वे हो रहे हों, चाहे वो टीवी चैनलों पे डिबेट हो रहे हों, लेकिन अंतिम तौर पर जनता तय करती है कि भविष्य का नेता कौन होगा और उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और किस दल को सत्ता के सियासत पर बिठाना है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव परिणाम, क्योंकि 2024 का जो मिशन है, मोदी मिशन या फिर अमित शाह का जो मिशन है, वो बहुत मायने रखता है इस चुनाव परिणाम पे, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें टिकी है। हमने आपको पूरे एनालिसिस कर बताया। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी थे रविकांत, ये लगातार पॉलिटिकल कवरेज करते हैं। इन्होंने भी कहा कि क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाला जो कल है वो बेहद महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए भी है और बीजेपी के लिए। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार। हमारे सीनियर संजीव भैया हैं।